हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बनाई गई है। मोस्टली कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर एक बार होम स्टेट मिलने के बाद या होम डिस्ट्रिक्ट या सिटी मिलने के बाद कैसे हम फर्दर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र के लिए को के रोटेशन को मैं खारिज कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए क्या कोई ऑर्डर नंबर है, किस बेसिस पे अप्लाई किया जाएगा? तो इस वीडियो में मैं सारी डिटेल दूंगा आपको कि किस तरह से आप रोटेशन ट्रांसफ़र से बच सकते हैं। मोस्टली ये वीडियो उनके लिए है जो कि फिज़िकल हैंडीकैप्स हैं और साथ ही साथ वो केयर गिवर है, मतलब फैमिली के बड़े बेटे हैं या फैमिली के रिस्पॉन्सिबल बेटे हैं, उनके लिए वीडियो है। तो मोस्टली ऐसा क्वेश्चन सारे इसमें डाउट सेक्शन सारे क्लियर करूँगा एक स्टेप बाय स्टेप। तो पहला जो सबसे पहला है कि क्या कोई ऐसा रूल या ऑर्डर है जिसके माध्यम से फिजिकल हैंडीकैप एम्प्लॉय को कैंसिल डिसॉल्व कर दिया जाएगा और कैंसिल कर दिया जाएगा उनका रोटेशन ट्रांसफर डिपार्टमेंट के अंदर ही। तो ऐसा पॉसिबल है, आगे मैं बताऊंगा, ऑर्डर नंबर की सारी डिटेल दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए, ये ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए, और कौन कौन से फिजिकल हैंडीकैप्स को ये चीज़ें मिलती हैं। ये मतलब ये रोटेशन ट्रांसफ़र की एडप्शन मिलती है। साथ ही साथ फॉर्मेट में दूंगा आपको किस तरह से अप्लाई करना है उसका और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी डिटेल भी करूँगा। जैसे कि वीडियो बनाते हुए पहले ही मैं सारे हर तरह के कैंडिडेट्स का ध्यान रखता हूँ। तो ये वीडियो जो है वो जो नॉर्मल कैंडिडेट्स है जो इजीली देख और समझ सकते हैं उनके लिए तो हेल्प, उनको इजीली समझ में आ जाएगी मोस्टली। और जो कि डेफ एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड है वो इंग्लिश में इसमें और सारे इंग्लिश में डिटेल दी हुई है, उसको देख के समझ सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस के लिए ब्लैक एंड वाइट कलर का इस्तेमाल किया है तो ईजी होगी उनके लिए। डेफ एंड डम्ब भी देख के समझ सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में लिखी हुई है। लो विजन वाले सुन के समझ सकते हैं और हिंदी जो नहीं समझते वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश जो नहीं समझते हिंदी में देख सकते हैं, हिंदी सुन सकते हैं। तो इजीली हो जाएगा ये चीज़। अब यहाँ पे बात हो रहा है क्या कोई ऐसा रूल या ऑर्डर है जिससे फिजिकल हैंडीकैप को डिपार्टमेंट के अंदर ही मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में या रोटेशन ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसफ़र को रोका जा सकता है। तो ऐसा है, ये ओएम ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये ओएम ऑर्डर 2014 में सबसे पहले निकला तो उसी में अमेंडमेंट किया गया है और इसका लेटेस्ट जो करंट ऑर्डर है वो 2018 में निकला है। तो ये उसकी डिटेल रही है, ये आप कॉपी कर लीजिएगा कि आपको आगे चल के एप्लीकेशन देने में सुविधा होगी, ठीक है। अब दूसरी बात है कि क्या रिक्वायरमेंट है जिससे हम अपने स्टेट के विद इन स्टेट रोटेशन से बच सकते हैं और एक ही जगह पे स्थिर रह सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे जो होते हैं फिजिकल हैंडीकैप्स को ट्रांसफ़र होने के बाद होम टाउन मिल जाता है तो वो चाहते हैं कि होम टाउन में ही रहे और आगे फिर उसका कोई और ये हो जाए ट्रांसफ़र होना जाए तो उस बेसिस पे उनका ये वीडियो बहुत इफ़ेक्टिव है, ठीक है। तो ऑर्डर का नंबर बता दिया है मैंने। अब जो कि मोस्टली क्या होता है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि अपने परिवार के सबसे बड़े हैं, रिस्पॉन्सिबल बेटे हैं या बेटी है और उसके माता पिता के उन पर निर्भर है या उनके बच्चे उन पर निर्भर या रिस्पॉन्स ग्राउंड में उन पर निर्भर है। तो और साथ ही साथ वो एम्प्लॉय जो है मोस्टली डिसेबल है अंडर अंडर राइट्स ऑफ डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में उनको ये बेनिफिट है। तो कौन कौन के कैटेगरी आती है फिजिकल हैंडीकैप को जो कि ये रोटेशन ट्रांसफ़र से बच सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में लिखी हुई है वो सारी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं, जिसमें कि आपको बता देते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी आती है, सर्वे पैल्सी आ जाएगी, ठीक है। कुबड़े या मोनोड्रोफिज्म ये सारे आ जाएंगे, एसिड विक्टिम आ जाएंगी जो देखने के बाद ब्लाइंडनेस, इवन लो विजन तक भी आती है, डेफ और हार्ड ऑफ हेयरिंग, स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर जो बोल नहीं पाते हैं, जो मेंटली इल है उनके लिए भी है, जिसको चीज़ें समझने में दिक्कत है उनके लिए भी है। तो ये मोस्टली सभी आ जाएंगे इस कैटेगरी में, आप ये इसमें देख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल कंडीशन वाले जो कि स्क्लेरोसिस पार्किंसन डिजीज फेस कर रहे हैं, जिसमें मतलब पार्किंसन डिजीज का आपको बताया होगा पहले भी वीडियो में, रूल 38 में आप देखे होंगे शायद। तो पार्किंसन बॉडी में स्थिरता नहीं रहती, कब कपाते रहती है, और उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। अब ब्लड डिसऑर्डर वाले भी इसमें आते हैं, जैसे कि हेमोफिलिया थैलेसीमिया और सिकली लेस डिजीज़। तो ये मोस्टली इसमें ब्लड बनती नहीं है और बीटी की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड की हर वक्त ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी आते हैं। जो कि इतना आपको डिसेबिलिटी की जानकारी दी, उसमें जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 और मोर देन दैट, तो वो सारे भी आ जाएंगे इसमें। ठीक है। अब फॉर्मेट क्या होता है कि फॉर्मेट हमको लिखना होता है हाई ऑथोरिटी का। हाई ऑथोरिटी का जो नेम और डेजिग्नेशन होगा, मोस्टली नेम का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पे गलती लिखा गया। अब डेजिग्नेशन समझ लीजिए। डेजिग्नेशन क्या होता है, पोस्ट होता है, क्योंकि इंसान जो कुर्सी में बैठे हैं, जो बड़े पोस्ट में बैठा हो, वो तो बदलते रहेंगे। तो वो मुझे उनके नाम से मतलब नहीं है, हमको जो पोस्ट से मतलब है। तो हाई ऑथोरिटी आपका जान लेना है कि आपका हाई ऑथोरिटी कौन है। अब यहाँ पे हम हाई ऑथोरिटी लिख दिए, तो ऐसा नहीं कि आप भी डायरेक्ट हाई ऑथोरिटी लिख दीजिए। आप इसमें आपका जो वो ऑथोरिटी का नाम जाएगा, जो कि मतलब आपको जॉब में रखे हैं, जो आप अपॉइंट किए हैं, साथ ही साथ उनके पास अथॉरिटी है कि वो सारे लेटर्स को आपका सेंक्शन करें, उसमें अप्रूवल दें या उसको रिजेक्ट करें, उसको बोलते हैं हाई अथॉरिटी। उनका नाम चल जाएगा, उनका ऑफिस एड्रेस, पिन कोड चल जाएगा। हमारा सारा लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट में थ्रू प्रॉपर चैनल जाता है, एक्सेप्ट द लेटर ऑफ लीव्स। सो इन दैट केस हम यहाँ पे ब्रैकेट में थ्रू प्रॉपर चैनल लिखते हैं। अब सब्जेक्ट में क्या होगा कि ऑब्वियसली हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट लेटर लिखेंगे कि हम डिवीज़न ऑफिसर कर रहे हैं कि हमें रोटेशन ट्रांसफ़र से बचाएं, ठीक है, छुटकारा दें, क्योंकि हम फिजिकल हैंडीकैप है, साथ ही साथ हम केयर टेकर है अपने परिवार का। ये लेटर का फॉर्मेट को आप कॉपी कर लीजिए, जो कि आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वीडियो को या तो चलते हुए नोट कर सकते हैं कहीं कॉपी में, बाद में उसको टाइप करके निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें रेफर नंबर चल जाएगा। रेफर नंबर मतलब होता है वो लेटर कि आपको कहीं ट्रांसफ़र करेगा या ज्वाइनिंग भी हुई होगी आपको, तो आपको पता होगा कि एक ऑर्डर नंबर से ही ज्वाइनिंग होती है। एक पेपर देता है आपको जिसके ऊपर में OM लेटर लिखा होगा या पोस्टल लेटर लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, तो उस वो लेटर का नंबर यहाँ चल जाए कि ई लेटर के माध्यम से आपने ये कहा मुझे, तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है। तो अब रेस्पेक्टेड सर कि विथ रेफर्स टू योर लेटर, मतलब आपके ये लेटर में ये लिखा हुआ था, तो उसके माध्यम से मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं एम्प्लॉय हूँ इस डिपार्टमेंट का, यहाँ काम करता हूँ, इस ऑफिस से अटैच हूँ, मैं फिजिकल हैंडीकैप हूँ और मेरा कैटेगरी ये है। ठीक है। और मेरा होम टाउन स्टेट ये है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं माई डॉटर सन पेरेंट्स स्पॉन्स, जो भी आपका डिपेंडेंट है उसका नाम लिखिएगा, ये लिखिएगा, और क्या लगता है रिलेशन में वो लिखिएगा। इज़ लिविंग विद, मेरे साथ रहता है और मैं इसका केयर गिवर हूँ और इस फैमिली का। ठीक है। और साथ ही साथ मैं स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी के अंदर आता हूँ, ये सेक्शन के अंदर में। ठीक है। और इस सेक्शन में ये पर्टिकुलर लिखा गया है कि जो कि केयर गिवर है और स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी में आता है, उसको रोटेशन ट्रांसफ़र के लिए एजेम्प्टेड है। ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा इस लेटर को एक्सेप्ट करें और मुझे रोटेशन ट्रांसफ़र से बचा के मुझे वही यूनिट में रखें जिसमें मैं पहले था। ठीक है। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इस तरह से लिखते हैं, डेट प्लेस लिख देंगे, नेम, एम्प्लॉय ID, पोस्ट डाटा। ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या डॉक्यूमेंट हम लोग लगाना पड़ता है, तो इसका OM ऑर्डर लगाना पड़ेगा। मैं OM ऑर्डर दिखा दूंगा आपको। ठीक है। वो लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा OM ऑर्डर जो आपको ऑफिस से मिला था, जिसके माध्यम से आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, वो लगा दीजिएगा। और साथ ही साथ आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो भी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, UDID, etc., उसमें उसको अटैच कर देना है, उसके जेरोक्स को। ओरिजिनल नहीं, ये तीनों चीज़ जेरोक्स जाएगा। OM ऑर्डर तक जेरोक्स जाएगा, प्रिंट आउट जाएगा। ये तो ऑब्वियसली प्रिंट आउट ही रहेगा, लेकिन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं लगा दीजिएगा गलती से। ठीक है। ये सब आपका जेरोक्स जाएगा। तो ये फॉर्मेट को उतार लीजिएगा, आगे में आपको बहुत काम आएगा। जब आपका कभी ऐसा हुआ कि अर्जेंटली नीड में आपको कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, तो वहाँ पे स्टाफ का कमी है, तो ये रोटेशन ट्रांसफ़र से आप बच सकते हैं। तो रोटेशन ट्रांसफ़र देने से आपका कैंसिल हो जाएगा। आप फिर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स है उनको उस जगह पे भेजा जाएगा। तो आपके लिए सुविधा है ये वीडियो मोस्टली मैं PWD के लिए बनाता हूँ। और आपसे एक दरख्वास्त है कि जो भी मेरे वीडियो देखते हैं और वीडियो को पसंद करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी एफर्ट करके निकालता हूँ और प्रिपेयर करता हूँ, तो उनसे यह है कि सब्सक्राइबर बने, मेरे वीडियो को लाइक करें और फॉलो करें, शेयर तक करें कि दूसरे को भी इसकी सहायता से
इससे मदद मिले समझने में, सीखने में और उनकी ज़रूरत को पूरी हो पाए। ठीक है, धन्यवाद।